हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना व आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और व्रत पारण का समय। साथ ही एकादशी व्रत से जुड़ी सभी बातों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूं तो वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इंदिरा एकादशी हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। भक्तों, इंदिरा एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर और 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वहीं 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:32 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहेगा। भक्तों, राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय किसी भी पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इस समय सभी पूजा पाठ के कार्य वर्जित माने गए हैं। 10 अक्टूबर 2023 इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध योग एवं शुभ योग भी लग रहा है। श्राद्ध योग सुबह 7:46 तक रहेगा। वहीं उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि 10 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:10 से प्रारंभ होगी। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को शाम 5:37 पर होगा। 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक रहने वाला है। वहीं हरिवासर समाप्त होगा 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार की रात 8:30 पर। 11 अक्टूबर को राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। भक्तों, अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के दिन पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इंदिरा एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त यानी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। वहीं दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। शाम का पूजा का मुहूर्त दोपहर 3:03 से शाम 4:30 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें, उनको भोग लगाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है
कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। भक्तों, अब हम जानेंगे इंद्रा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय। इंद्रा एकादशी व्रत पारण 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस दिन व्रत करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भजन और कीर्तन करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रताप से आपके स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इंदिरा एकादशी पर विधिवत व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिलता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी पर किन चीजों का दान करना चाहिए। अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने की विधि क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना की। तभी देवर्षि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं, आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना, तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। वह है, हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करे। नारद मुनि ने कांगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है।
तभी राजा ने पूछा, हे देवर्षि, कृपया इस व्रत की विधि आप कहें। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करो। उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम के सामने पितरों को तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ अन्न गाय को देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, पुत्र, पौत्र के साथ उपवास तोड़ना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहना अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद के कथनानुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिता श्री गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर राजा भगवत धाम को चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।